हाय गाइस। तो बेसिकली जैसे ही आतिश ऐसे बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है ना, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है ऐसे। और उधर मरजान भी ऐसी होती है, तो वो बोलती है कि मैं चुप नहीं रहूँगी आतिश। अगर तुम पर कुछ भी ऐसे होगा ना, तो मैं चुप नहीं रहूँगी, मैं पूरा का पूरा वैसे पंगा लूँगी उनके साथ भी। तो वो बोलता है कि तुम सीरियसली क्या सोच रही हो अपने आप को? हाँ, वो आदमी कहीं भी आ जाता है, कभी भी आ जाता है, और तुम अभी मुझसे ये बात करने की कोशिश कर रही हो कि तुम वहाँ पर नहीं बैठ सकती थी। मैंने इवन दो तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम बाहर नहीं आओगी। वहाँ पर कितने आदमी थे, क्या क्या हथियार थे उन लोगों के पास, तुम फिर भी बाहर आ गई। तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? तो मिर्ज़ान उससे कहती है कि तुम क्यों नहीं सुनते हो? हाँ, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, किसी के घर पे जाओ और उनके जाकर सामने खड़े हो जाओ। क्या इससे वो मान जाएगा? वो बोलता है कि उसको मानना पड़ेगा। मुझे तो यही तरीका आता है और मैं यही तरीका मनाऊँगा। और जब तुमको मैंने जो बात कह दी वो तुम्हें पूरी करनी होगी मिर्ज़ान। तुम ऐसे आदमियों के बीच नहीं आकर खड़ी हो सकती। तो वो बोलती कि तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं वहाँ पर कार में बैठी, वहाँ पर ये सब देखती रहती? ये नहीं होगा पॉसिबल, मुझसे तो स्पेशली नहीं होगा। ये सब मैं देखकर चुप नहीं रह सकती। तो वो बोलता है कि वैसे भी मेरी मिस्टेक थी, मैं ऑलरेडी तुम्हें बार बार बता चुका हूँ कि मुझे तुम्हें वहाँ पर नहीं लेकर जाना था, फिर भी मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर गया। तो फिर उसके बाद ना मरजान उसको फिर से बोलती है कि चलो ठीक है, अब ये टॉपिक बंद कर दो, अब हम इस टॉपिक पर बात नहीं कर सकते। वो बोलता है कि वो टॉपिक अभी बंद हुआ ही नहीं, और शुरू ही नहीं हुआ तो बंद कैसे होगा? हज़ार को तो मैं बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। अब हज़ार ने मेरे साथ जो किया है, उससे ना ये पता चलता है कि उसने वॉर डिक्लेयर कर दिया है, और अब मैं बिल्कुल भी चुप नहीं बैठूँगा। जो मुझसे बन पाएगा ना, मैं वो करूँगा। तो मरजान भी कहती है कि तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें सेफ़ रखने के लिए मुझसे भी जो बन पाएगा ना, मैं वही करूँगी। अब बात ख़त्म, अब मुझसे बहस मत करना। समझ में आई? और फिर ना आतिश वहाँ पर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और मरजान वहीं पर खड़ी होती है। तो मरजान फिर उसको बोलती है कि चलो ओके ठीक है आतिश, सुनो मेरी बात सुनो, तुम रिलैक्स हो जाओ। ऐसा नहीं है कि हम इस मैटर को मतलब बात नहीं कर सकते। जब तुम शांत हो जाओगे ना, इस मैटर पर हम बात तब करेंगे। तुम इस तरीके से मतलब गुस्सा मत करो। वो बोलता है कि प्लीज़ अब मुझसे बात मत करो मरजान, अब मेरे को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस चीज़ के बारे में। वो आदमी हमारी कंपनी में घुस आया है और अब हम उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कर सकते। और वो ना ज़ोर से ऐसे मुक्का मारता है टेबल पर। तो मरजान ना फिर उसके पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसका ना हाथ ऐसे पकड़ कर उसको बोलती है कि ठीक है, मुझे पता है कि ये सिचुएशन तुम्हें अपसेट कर रही है, ये सिचुएशन मुझे भी अपसेट बहुत कर रही है, ट्रस्ट मी। बट हमने सब लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और प्लीज़ अब ना हमें थोड़ा सा काम डाउन रहना चाहिए। अब इसके अलावा तो हम और कुछ कर भी नहीं सकते, है ना? तो अब प्लीज़ तुम शांत रहो। वो बोलता है कि मैं अपने आप काम रह लूँगा, प्लीज़ मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मतलब फिर उसकी तरफ देखती है। तो मरजान सोचती कि अब मैं क्या करूँ आतिश का? तो बोलते कि मैंने कहा ना आतिश शांत हो। बोलता कि शांत ही हूँ मैं मरजान, और कितना शांत हूँ। तो मरजान फिर से ऐसे अपसेट काइंड ऑफ हो जाती है। तो वो फिर से ना मतलब आतिश के पास जाती है। मतलब इस लौंडे को पता है कि इसने अपने लौंडे को कैसे ऐसे करके रखना है। ये मतलब फिर उसके पास आती है और उसको शांत कर लेती है। वो बोलती है देखो आतिश, मतलब ऐसे चिल्लाओ मत, मतलब चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो बोलता है कि ठीक है, मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ। देखा, कहा था ना कि इसको पता है कि इसको अपने आदमी को कैसे शांत करना है। तभी ना उसको कॉल आती है गार्ड की कि इलुल ना बाहर जाना चाहती है। तो आतिश मना कर देता है कि उसको बाहर नहीं जाने देना है जब तक मैं नहीं आ जाता। तो मरजान वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ पर जमाल आ जाता है। तो जमाल देखता है कि मरजान इसने मतलब ऐसे कैसे चली गई। तो आतिश के पास जमाल आता है, बोलता है कि अब क्या हो गया भाई, ये कैसे हो सकता है? अब हम जमाल की वो साइड देखेंगे। ही मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को पूकी जमाल भी अच्छा लगता है, पूकी आतिश भी अच्छा लगता है, और इन दोनों को गुस्से में भी बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मतलब वो हज़ार का तो हमें ना जमाल कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। अब उसकी पूछ पकड़ो जल्दी से जल्दी, हमें पता चलाना ही होगा कि कौन है और कहाँ से आया है। वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, अब मैं सब कर लूँगा। और इधर ना मरजान कोई पेपर्स वगैरह रेडी करवा रही होती है यासिर के साथ मिलकर, और ये ना कुछ सस्पिशियस काइंड ऑफ लग रहे होते हैं, जो कि वो आतिश से छुपा कर रही होती है। फिर हम देखते हैं जो इलुल है वो बैठी होती है और सोच रही होती है कि ये कैसे हो सकता है। हाँ, वो यहाँ पर आएगा और मुझे अपने साथ लेकर जाएगा बाहर। वाह, क्या मैं कुत्ता हूँ जो वो मतलब मेरे गले में पट्टी बांध कर ऐसे घुमा कर लेके आएगा मेरे को? ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। तभी ना मतलब पेड़ देखती है वो ऊपर, तो पेड़ देख कर ना उसको उसके बचपन की बातें याद आने लग जाती है, जब वो आतिश और मरजान के साथ खेला करती थी। तभी वहाँ पर आ जाती है काली बिल्ली। तो जैसे ही काली बिल्ली आती है ना, वो बोलती है कि इलल, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम अच्छा फील कर रही हो क्या अभी?
इस मेंशन में रहकर तो तुम्हें तुम्हारा वो जो तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ तुम्हें बहुत ज़्यादा याद आती होगी ना इस प्लेस में, तो तुम यहाँ पर कैसे रह सकते हो। वो बोलती है कि यहाँ पर तो मैं रह ही सकती हूँ, मैं सड़कों पर रातें मैंने गुजारी हैं, ठंड में रातें गुजारी हैं, तो ये मेंशन मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर वो बोलती है कि ओह अच्छा, मेरे को तो ऐसे लगा कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा ये चीज़ यहाँ पर रहना। तो फिर वो बोलती है कि अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए ना तो इलुल मुझे बता देना, मैं हेल्प कर दूँगी। तो इलुल बोलती है कि हेल्प, वो भी तुमसे। आज क्या हो गया तुम्हें। तो फिर वो बोलती है कि वैसे मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं पास करती हूँ इस चीज़ को, आई रियली डोंट नीड योर हेल्प। तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि अच्छा तुम मतलब मेरे साथ इस तरीके से कैसे बात कर रही हो। बोलती है कि सीरियसली। तो बोलती है कि मैं तुम्हें मतलब अगर मुझे पता होता कि तुम आतिश की बहन हो तो मैं तुम्हारे साथ ये सब कभी भी नहीं करती। तो इलुल से बोलती है कि ओ तो तुम्हें ये लगता है कि तुम मेरे साथ ये सब कभी नहीं करती, तो मेरे को तुमसे बात ही नहीं करनी। इतना कह के इल्लू वहाँ से चली जाती है और काली बिल्ली प्लान कर रही होती है कि कैसे इसको मैं यहाँ से बाहर भगाऊँ। और इधर मतलब जो दीमत है उसको ना उसके जो एक्स फियांसे होता है हरकान, उसकी बार बार कॉल्स आ रही होती हैं। तो फिर वो बोलती है कि अब ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है। तो वो नहीं चाहती होती अभी किसी को भी कुछ पता चले, क्योंकि वो पर्सनली जमाल को सब बताना चाहती होती है। तो हरकान उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो क्या हुआ, कोई काम है क्या। तो हरकान उसे बोलता है कि हाँ मैं जस्ट तुमसे मिलना चाहता था, इस्तांबुल आया हूँ ना मैं। तो बोलती है कि हरकान इट्स रियल डिफ़िकल्ट फॉर मी, मैं तुमसे नहीं मिलने आ सकती क्योंकि अभी मैं थोड़ी बिज़ी हूँ। तो वो बोलता है कि एज़ अ फ्रेंड क्या तुम मुझसे मिल नहीं सकते क्या। तो वो बोलती है कि ऑफ़ कोर्स हम फ्रेंड्स बनकर बात कर सकते हैं, पर अब हम मिल नहीं सकते, हम ऑलरेडी एंगेज्ड नहीं हैं। तो ये चीज़ सुन के ना भाई पीछे से जमाल का तो सच में बुरा हाल हो जाता है। वो सोचता है कि ये क्या। फिर उसके बाद ना मतलब वो हरकान की कॉल तभी की तभी काट देती है और जमाल उसकी तरफ देख रहा होता है और दीमत उसकी तरफ देख रही होती है और जमाल का दिल ना टुकड़े टुकड़े हो जाता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा अपसेट दिख रहा होता है यहाँ पर। और इधर आतिश मतलब मरजान को मनाने के लिए रोक लेता है। फिर बोलती है कि क्या हुआ। वो बोलता है कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम मुझे मिल नहीं रही थी, कहाँ पर चली गई थी। वो बोलती है कि बाहर गई थी हवा खाने के लिए। तो फिर बोलती है कि अब मुझे ऐसे लगता है कि अब तुम्हें भी शांत हो जाना चाहिए। तो आतिश बोलता है कि मैं शांत ही हूँ। तो इतना कहकर वो जाने लगती है, पर इनको तो फिर ऑफिस में भी रोमांस करना है। तो फिर वो बोलता है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। तो वो बोलती है कि ऑफ़ कोर्स हाँ हूँ मैं गुस्सा तुमसे। और आतिश ना फिर उसको ऐसे पकड़ लेता है और बोलता है कि चलो तुम्हारा गुस्सा दूर कर देता हूँ। कितने रोमांटिक हो रहे हैं गाइस ये। चलो ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड लव यू ऑल। मैं पहले से अच्छा फील कर रही हूँ तो आज वीडियो कंटिन्यू अपलोड करूँगी, आज का सारा एपिसोड आज कंप्लीट कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।